हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे जो एकदम से वक्त बदले हैं और जज्बात बदले हैं उनके बारे में। लपुआ, तुम जो है बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हो, इतना ज़्यादा कि शायद ही कोई खेल पाता हो। और यही वजह है, तुम अपनी क्वालिटीज़ इतनी अच्छे से जानते हो कि तुमको पता है कि कब किसको कैसे मोड़ना है, कब किसको अपने अंटे में लेना है और कब किसको धुतकार के भगा देना है। तो ये जो फैमिली है, ये एक तरीके से ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, कल आ गया। और इनके व्यूज़ आप देखिए। मैं सच बताऊं, कल पूरा दिन मैंने इनके एक भी चैनल का कोई भी व्लॉग नहीं देखा। इनकी फैमिली से संबंधित एक व्लॉग मैंने नहीं देखा है, एक भी व्लॉग। हाँ, कुछ शॉर्ट्स मैंने देखे हैं जो कि सजेस्ट भी किए थे, जो कि इनके चैनल के नहीं थे। मैंने टंजली के चैनल पर वो शॉर्ट देखा जहाँ बताया गया कि टंजली और खोहित नाच रहे थे और पीछे जो झूमता मिनारा है वो फिर से वही साड़ी की जो शॉप वाला बंदा उसके साथ अजीबोगरीब डांस कर रही थी। उस फ्रेम में लप्पू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली लप्पू किसी और के साथ लगा पड़ा होगा। यही होता है इनके घर में। तो कल इनके व्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा डाउन थे। मैंने खुद देखा हुआ है, इनके बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे और आवाज़ जा चुकी है। कल लप्पू की आवाज़ चली गई, उसके बाद ये लोग लाइव आए रात में, और जब लाइव आए तो वहाँ पर भी व्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी लास्ट मैंने जब इनके व्यूज़ देखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही, रिकॉर्डिंग से पहले, 31,000 व्यूज़ उस लाइव पर हैं। बाकी जो इन्होंने वीडियो वीडियो अपलोड किए उसमें तो किसी में 16, 17, 18,000 ही व्यूज़ हैं। और लाइव में लप्पी बोल रही थी कि लोगों के व्यूज़ डाउन होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते हो। वही जानते हैं, बट जब आपके पतिदेव मुंह उठाकर किसी को भी बोलते हैं कि इसके व्यूज़ नहीं आते, उसका ये नहीं आता, मेरे नाम पर चैनल उठा रहे हैं, तो जब आपके नाम पर लोग चैनल उठा लेते हैं तो आप तो अपना थोबड़ा लेकर आते हो चैनल पर, आप तो साक्षात प्रकट होते हो। आपके चैनल का उद्धार क्यों नहीं होता? कुछ डेड पड़े चैनल्स का जो मजाक उड़ाते हैं ये, वो चैनल्स एक्टिव हैं ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो डेड हो जाएंगे। टेक्निकल यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के किंग हैं आपके पतिदेव। इतना तो पता होना चाहिए ना कि जिन चैनल्स पर आप रेगुलरली वर्क नहीं करते हो, या जिन चैनल पर आप दिन में 3 या 2 वीडियो डालते हो और फिर आप बिल्कुल उसमें कम अपलोडिंग कर दो, एक करने लग जाओ या 2 दिन में एक डालने लग जाओ, या हफ्ते हफ्ते महीने महीने भर आप उसमें अपलोड ही ना करो, तो चैनल चला जाता है। और आप लोग तो अपने हर एक चैनल पर दिन में 2-3 बार आ ही जाते हो, चाहे लाइव के माध्यम से, चाहे शॉर्ट के माध्यम से, चाहे लॉन्ग के माध्यम से। उसके बाद भी आपका चैनल उठ क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी जो असलियत है ना, वो ज़्यादातर लोगों ने जान ली है। अब कल ये जो जनाब आए थे, देखो मैंने पहले ही कहा था कि वो जो सामने वाली पार्टी है जिसको ये मनाने आए हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है। उनका स्टैंड चेंज हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। जो आंटी जी ने थाली में लुढ़काया था ना, वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे पहले ही पता था कि इनका सपोर्ट करना बेकार है, तो हम इसलिए किसी को सपोर्ट ना करके केवल और केवल लप्पू एंड फैमिली की गलतियां ही पॉइंट आउट कर रहे थे। कभी किसी के लिए झंडा नहीं उठाया, ना ही कभी किसी को मेंशन किया, ना ही किसी की फ़ोटो यूज़ की। लेकिन 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 जो लपुआ ने कल किया वो तो मतलब काबिले तारीफ़ है यार। मतलब लोगों को सब कुछ बोल दिया आपने, कुछ ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। इनकी माता जी भी किसको बोल रही थी सब जानते हैं, इनका छोटा भाई किसको बोल रहा था वो भी सब जानते हैं, और लपुआ ने किसको टॉन्ट करी थी वो भी सब जानते हैं, क्योंकि बैक पैनल यही लोग तो जुड़े हुए थे। बैक पैनल ऐसे कौन से रिएक्शन चैनल वाले थे जो इनसे बात कर रहे थे या इनके साथ लाइव में दिखाई देते थे? ऐसे कौन थे? सबको पता था कि कौन इनके पक्ष में है और कौन इनसे पीछे से जुड़ा हुआ है। जब भी लिपस्टिक माता की लाइव होती थी, ये सारे इनके जानने वाले वहां होते थे, इनको रिप्लाई दिया जाता था वहां से। और किसी रिएक्शनिस्ट को तो इनके साथ पैनल शेयर करते नहीं देखा, और किसी रिएक्शनिस्ट को तो ऐसे बात करते हुए नहीं देखा, या इनके सपोर्ट में दूसरे की धज्जियां उड़ाते नहीं देखा। तो किसके बारे में बोल रहे थे लप्पू? थूक कर चाटती हैं, आ जाओ चाट लो चूस लो, ना जाने कैसी कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और जो लोग बोलते हैं कि ये फैमिली साल भर से ट्रोल हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ट्रोल होना कहते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं। हाँ, इक्का दुक्का चैनल्स हैं जो गाली देते हैं, और मैं उनको भी गलत इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि लप्पू की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी नहीं है। लप्पू ने भी टाइम टू टाइम अपनी लैंग्वेज गंदी की है, या अपने जो पाला हुआ उनका एक भाई है उसको आगे करके दूसरों को गाली दी है। तो जो गाली खाएगा वो पलट के गाली देगा ना। गाली खाने के बाद वो इनके ऊपर पुष्प वर्षा तो करेगा नहीं। तो भाई इनके लॉजिक आते कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता। तो लप्पू कल पैनल पर बोल रहा था, मैंने कुछ लोगों के लिए बोला था जो कि गालीबाज चैनल्स हैं, जो कि गालीबाज चैनल्स हैं। तो वो गालीबाज चैनल आपसे कब मिले, कब बात की, या उन्होंने कब कहा कि मेरे व्यूज़ नहीं बनते, या उन्होंने कब कहा कि मुझे मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम आई है? आप खुद कह रहे थे कि आ जाते थे, शेयर करने के लिए बोलते थे। शेयर भी जिसके हुए हैं हमने देखे ही हैं, इनके ही ज़्यादातर आपके फैमिली के चैनल पर वीडियोस शेयर हुए हैं। तो मतलब आपने किस हिसाब से मैन्युपुलेट किया है इन चीज़ों को, और सामने वाला कैसे मैन्युपुलेट हुआ है, मैं तो ये सोचती हूँ यार। एक अनुभव भी होता है ना, अपने जीवन का अनुभव,
वो तो काफ़ी मतलब एज में है, अच्छी खासा उनको अनुभव है, उसके बाद भी वो इनकी बातों में आ जाते हैं। ज़रा सा दो क्या कहते हैं कि धीमी दबी आवाज़ में ज़रा सा इमोशनल कार्ड प्ले किया, मैंने तो आपके पैर छुए थे, लपिया ने आपके पैर छुए थे, हम आपको बाहर तक छोड़ने, भाई इसमें पिघल जाते हैं लोग। भाई पैर छूकर जूता भी तो मारा था, पैर छूकर गंदा भी तो बोला था, लेकिन ये हम कैसे समझा सकते हैं? जिसका अपमान किया है जब उसको ही ये चीज़ समझ में ना आए तो भाई हम क्या ही बोल सकते हैं। अब जब से इन्होंने पलटी खाई है, जो रिएक्शनिस्ट हैं उन्होंने पलटी खाई है, तब से उन्हें काफ़ी हेट मिल रहा है। ऑडियंस भी उनको बोल रही है कि तुमने थूक के चाट लिया, या तुम जो है डर गई, तो उस पर भी ऑडियंस पर भड़क रही हैं और बोल रही हैं मेरे नाम से कंटेंट मत बनाओ, लोगों को बोल रही हैं। हालांकि देखो, मैं कभी भी रिएक्शन वालों पर नहीं देना चाहती हूँ रिएक्शन, क्योंकि वो मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरे तक आया और क्योंकि वो उनका कोई स्टैंड नहीं है, वो हमेशा अपना स्टैंड चेंज कर रही हैं। तो सवाल उठता है कि जब आप इस फैमिली के साथ मिलकर किसी और को गंदा बोल रहे थे, किसी के लिए गंदे गंदे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको ये चीज़ें नहीं लगी थी कि दूसरे का भी परिवार है, दूसरे का भी भाई भौजाई कुछ तो देखते होंगे ना। आपके भाई भौजाई विदेश में बैठकर आज देख ले रहे हैं, तो क्या पहले किसी के भाई भौजाई ने नहीं देखा होगा? जिस लड़की को आप यहाँ पर बदनाम कर रहे थे, उसका पूरा फैमिली, क्या वो उनकी फैमिली नहीं है या उनकी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत सबकी है। आपके साथ भी वही चीज़ें होने लग गई तो आपको बुरा लग रहा है और आप बोल रहे हो कि मेरे नाम से कंटेंट मत बनाओ। आप भी तो किसी न किसी के नाम से कंटेंट बनाते ही बनाते हो ना। तो वो मुझे बहुत अजीब इनकी लगी हरकत। और जो बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, जब दोस्ती यारी होती है तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती है। तो जब प्रेमी प्रेमिका होकर भी लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि प्रेमिका या किसी का भी फ़ोन उठाने से पहले मैं कार में पहुंच जाऊं क्योंकि वहां पर वॉइस रिकॉर्डर अवेलेबल है, डैशबोर्ड में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेता है किसी से प्रेम संबंध होते हुए, तो फिर ये तो भाई नए नए रिश्ते हैं, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। और इन्हीं से तो सीखा है ना सबने, इनको देख देख के ही तो सबने सीखा है कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो क्यों ना की जाए रिकॉर्डिंग? जो फैमिली किसी की सगी है ही नहीं है, वाईटी पर सबने इनके जो है चेहरे बदलते देखे हैं, इनके स्वभाव बदलते देखे हैं, तो भाई क्यों नहीं कोई रिकॉर्ड करेगा? सिखाने वाले भी तो यही गुरुजी है ना। और बार बार लैंग्वेज की कुछ गाली बात चैनल हैं, हम बड़े बड़े चैनल्स इकट्ठे होके कहीं जाने वाले हैं, हमसे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जहां कुर्तियों को सही किया जा रहा था, KUTTIY, है ना, तो वो भी लेते हुए जाइएगा। और अपनी जो लाइव बैठालते हो आप लोग, जहाँ पर आप भी गाली गलौज करते हो, जहाँ आपका भाई प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करता है, आपकी माँ अपने प्राइवेट पार्ट के गोरेपन को बताती हैं, और आप लोग गंदा गंदा बोलते हो, जो थूक लो चाट लो, लोगों के माँ बाप को मरने को बोलते हो, है ना, और फिर बोलते हो कि मैं हॉस्टल का बंदा हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी है वैसी है। तो अपनी भी लाइव लेकर जाइएगा ना साथ में, और अपना भी सब कुछ लेकर जाइएगा। मतलब सी उसको बनाओ जो बन रहा हो, है ना। आप जाने से पहले अपनी शक्ल आईने में देखिए, और आप क्या ही जाएंगे, आप जाने लायक होंगे तब जाएंगे ना। उससे ज़्यादा गंद फैलाने वाले आप हैं। और कल इस बंदे ने फिर एक लतीफ़ा छोड़ा है कि एक बंदी थी जिससे मेरा, एक बड़ा क्रिएटर जिससे मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसको मैंने सामने से कांटेक्ट किया है क्योंकि वो अभी प्रॉब्लम में है। मैंने उसे सामने से कांटेक्ट करके ये बोला है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो भाई तुम भी वाह वाह और वो भी वाह वाह, क्योंकि तुम में भी कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। तुम लोग किसी का पैर छूकर उसकी बेइज्जती कर लेते हो और फिर थूक कर चाट लेते हो, ये तुम लोगों का बिहेवियर है। और सामने वाला भी अगर अपनी बेइज्जती करा कर ऑनलाइन और उसके बाद अगर तुमसे बात कर रहा है या चीज़ें कर रहा है, तो वो भी कम थुकचट्टा नहीं है। सॉरी, ये लैंग्वेज इन्हीं लोगों से सीखी है, ये सब वर्ड्स ही हमारी डिक्शनरी में इनको देखने के बाद से शुरू हुए हैं, इन पर रिएक्शन देने के बाद से ही शुरू हुए हैं। बहुत बदतमीज़ी की इन्होंने लाइव में बदतमीज़ी करने के बाद जब सबके व्यूज़ बिल्कुल धराशाही हो गए, तब ये लोग जो है ना ऐसे झुक कर आए हैं पैनल पर। कल क्या बोला जा रहा था कि हमने सबको नहीं बोला था, हमने कुछ चुनिंदा जो गालीबाज लोग हैं उनको बोला था, और मैंने अनएजुकेटेड लोगों को बोला था, लेकिन इसमें तो एजुकेटेड लोग भी कूद गए, मैंने तो ऐसा बोला था वैसा बोला था। भाई उनको ही बेवकूफ़ बना पाओगे जिनको तुमसे कोई फ़ायदा हो, क्योंकि वो जानकर बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि उनको तुमसे फ़ायदा है, उनको तुमसे फ़ायदा है, इसलिए वो जानकर बेवकूफ़ बन रहे हैं, और कोई नहीं बनेगा। और 2-4 चैनल जो इनके खुद के संगी साथी हुआ करते थे एक टाइम पर, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, उनको स्ट्राइक देकर ये दिखा रहे हैं कि हम स्ट्राइक दे सकते हैं। और कल इसने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था कि कुछ लोगों ने वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं तो उस पर भी स्ट्राइक जा सकती है। तो तुम इतने वेले हो ना, तभी तो तुम कॉपी कर करके रख रहे थे ना सारे लिंक नाम के साथ, क्योंकि इतने सारे लिंक जब तक आपके पास नहीं हो ना, प्राइवेट वीडियो का लिंक अगर आपके पास हो तो आप उस पर स्ट्राइक भेज सकते हो। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इतना वेला टाइम भी तो होना चाहिए कि उन लिंक को पेस्ट करो, एक नोट पैड बनाओ, उसमें नाम लिखो कि इसका ये वाला वीडियो था, इसमें क्या चीज़ थी मेरी, क्या यूज़ किया। क्योंकि ज़्यादातर देखो कोई भी इनका कंटेंट यूज़ नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ना इनके थंबनेल पर फोटोज़ होते हैं। कुछ लोग जो यूज़ कर रहे हैं आज भी, ज़्यादातर लोगों ने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया है, बहुत पहले। अब तो सब लोग अपने काल्पनिक किरदार खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, सबको मिल गया है एआई का टूल, तो सब अपना डिज़ाइन कर रहे हैं, सब अपने खुद के थंबनेल डिज़ाइनर बन चुके हैं, है ना। तो ये जो आप सी बना रहे हो ना, 2-4 लोगों को स्ट्राइक देकर जो आपके आगे हाथ पैर जोड़ेंगे उनको समझकर, तो उन्होंने भी आपके मुंह पर कर दिया है ना। उन्होंने कह दिया है कि मत हटाओ, हम नया बना लेंगे। और ये बात सच है, अगर स्ट्राइक जाती है किसी के चैनल पर, उसका चैनल जाता है, तो जब वो दूसरा चैनल लेकर आता है ना, तो इससे ज़्यादा व्यूज़, इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लोग ढूंढ ढूंढ कर जाते हैं। अब आप सोचो, इसने एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें इसने वॉइस डाली हुई है और उसमें इसने रेट की बात की है। कुछ औरतों के रेट लगा रहा था, ये अपनी ही बहन बेटियों की लगा रहा होगा क्योंकि यही इनके खानदान में होता है। तो उधर पर इसको उतने व्यूज़ नहीं है। तो सोच लो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़ कितनी वैल्यू है। कई ऐसे चैनल्स हैं जिनकी आवाज़ की इतनी वैल्यू है ना, उनके चैनल उड़े, फेसलेस चैनल थे, उनके चैनल उड़े, वो आए, आज उनके सब्सक्राइबर्स, आज उनकी पॉपुलैरिटी, लोग सर्च कर करके देखने उनको जाते हैं। 1-2 दिन वीडियो अपलोड ना करें ना तो लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। तो एक्चुअली ये पूरा परिवार इसलिए पहाड़ के नीचे आया है क्योंकि कल एक रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी। मुझे नहीं पता था, मेरे तक नहीं आई थी ना, मैंने सुनी थी। मैंने एक दीदी जी का वीडियो देखा था, रिएक्शन वाली दीदी जी का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उस रिकॉर्डिंग में ये है, मतलब कि लप्पू का जो अंदर का, मतलब जो लप्पू है वो नहीं बन सकता है, पिता नहीं बन सकता है। ये बात खुद इनकी माता जी ने किसी रिएक्शन चैनल वाली को बताया है जो इनकी रिकॉर्डिंग वायरल करने को बोल रही थी। तो वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वायरल हो गई जिसमें लप्पू और लप्पी की ये जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही थी कि ये लोग नहीं बन सकते माता पिता। पहले जब मैंने ये रिएक्शन वाली दीदी का वीडियो सुना था तो मुझे लगा मजाक कर रही है, क्योंकि उनकी मजाक करने की आदत है, तो मुझे लगा ऐसे ही रोस्ट वगैरह कर रही होंगी फ़नी वे में। लेकिन बाद में मुझे कल पैनल पर पता चला कि वो रियल वॉइस रिकॉर्डिंग थी और इसी वजह से लप्पू और लप्पी झुकने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी असलियत सामने आ रही है। इनकी माता जी ने खुद जो है अपने घर की पोलें खोल रखी हैं, बता रखा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि लोग लप्पी को लेकर ऐसा बोलते हैं, उसके बच्चे को लेकर। उसके बच्चे, एक्सक्यूज़ मी, उसके बच्चे होंगे तो दोनों के होंगे ना, तो लप्पी के बच्चे क्यों बोलते हो तुम? मुझे नहीं समझ में आता। आंटी के भी मुंह से मैं यही सुनती हूँ कि लप्पी के बच्चे, मतलब लप्पी अकेले का बच्चा कैसे हो सकता है? और वैसे भी जिनका मतलब घर होता है, जिनका अपना ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है ना, इंसान ये बोलता है। अभी मैं अगर अपने पापा के घर, मतलब पापा के जो होम टाउन है वहाँ जाऊँगी तो पापा के जो रिश्तेदार होंगे, जो पापा से रिलेटेड होंगे, वो ये बोलेंगे कि इसकी बिटिया, इस आदमी की बिटिया, मतलब उनके लिए वो ज़्यादा करीबी होंगे ना। और अगर मैं मम्मी के वहाँ पर जाऊँगी तो सब बोलेंगे कि इसकी बिटिया, मतलब मम्मी का नाम लेकर बोलेंगे इसकी बिटिया। आंटी जी भी बोलती है लप्पी का बच्चे, और यहाँ पर लप्पू बोल रहा है लप्पी के बच्चे। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तुम खुद ही बोल रहे हो कि होगा बच्चा तो वो तुम, मतलब मुझे नहीं समझ में आया इसका स्टेटमेंट ऐसा देने का। हमारे बच्चे भी बोल सकते थे ना, तुम हर वक्त तुम गलत क्यों बोलते हो? और रही बात, अगर किसी ने तुम्हारे बच्चों को लेकर बोला है तो कब बोला है? जब तुमने दूसरों के माँ बाप पर उंगली उठाई है, जब तुमने दूसरों के माँ बाप को बोला है कि मर गए क्या, तब बोला। जब तुम दूसरों के बाप बन रहे थे कि मैं सबका बाप हूँ, मैं बाप हो जाऊंगा अगर तुम लोग ये बोलोगे, मैं और लप्पी सबके माँ बाप हैं, तो तुमसे अपना खुद का पैदा नहीं किया गया, यही बोलेगा ना इंसान। और क्या बोलेगा? मतलब सुनकर ले सबको ही और जवाब ना दे, ये चाहते हो तुम? और इतना ज़्यादा फट्टू है ये इंसान, ये वो कमेंट डिलीट कर कर भागा है जो मैंने अपनी कम्युनिटी पर रक्षा सेस पर शेयर किया हुआ है, और वो कमेंट मैं रखूँगी, जीवन पर्यंत रखूँगी। इसकी जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं अब जीवन पर्यंत रखूँगी, क्योंकि इस बंदे पर सच्ची कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ लीगल इसके ऊपर करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा मौका ये सामने से देगा तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पहुंच वाला है। तो नहीं, सब अपने आप में बहुत पहुंच वाले हैं। इसका सब कुछ जिसके पास भी है वो रखिए, कभी भी उसको डिलीट मत होने दीजिए। अपने 2-4 वीडियोस जो ज़रूरत वाले भी हो ना वो डिलीट कर देना, बट इसके मत करना, ये ध्यान रखना आप लोग। और हाँ, लप्पी और तुम्हारे बच्चे को लेकर तुम लोगों की गलतियों की वजह से ही बोला जाता है, तो उसका कार्ड मत प्ले किया करो। तुम लोगों ने दूसरी औरत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से नहीं हो पाया, तब तुम पर उंगली उठी, और अब जब तुम सबके माँ बाप बनोगे तो ऑब्वियसली यही सुनने को मिलेगा। तो बोलने से पहले सोचा करो कि हमें पलट कर क्या क्या मिल जाएगा। और बार बार अपनी जो वो बहन है ना,
जो कि बिल्कुल शूर्पणखा वाला काम करती है, उससे थोड़ा बचकर रहो, वरना तुम्हारा पतन ज़्यादा दूर नहीं है। उसके तो व्यूज़ आते जाते हैं नहीं है, तुम्हारे जो थोड़े बहुत आते जाते हैं वो उसकी वजह से और चले जाते हैं और इज्जत जाती है सो अलग। तो चलिए, ये वाला पॉडकास्ट मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और कोशिश करूँगी अगर कुछ और नया इनकी फैमिली की साइड से आता है तो रक्षा से इस पर वीडियो के साथ वहाँ आऊँगी। और अगर कुछ नहीं आता है नया, क्योंकि अभी ये लोग है ना थोड़ा सा बैक स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी इनकी बहुत बेइज्जती हो गई है, तो अगर नहीं आता है तो फिर हम दूसरा कंटेंट लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर हम, वहाँ कोशिश करेंगे पूरा पूरा आने की।